नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि 25,400 पार अब कहाँ जाएगा बाजार। जी हाँ, निफ्टी के लिए अब आज अगली रुकावट क्या है। 25,500 की सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये 25,500 रुकावट बनेगी या फिर इस बार नए हाई जो है निफ्टी बनाता हुआ दिखाई देगा। पहला महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि मिड कैप शेयरों में आज जो ऊपरी स्तरों से फिसलन देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा या फिर ये खरीदारी का मौका है, इस पर भी होगी बातचीत। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, डिफेंस को लेकर के आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, रेलवेज को लेकर सवाल आ रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर भी मिलेंगे, तो बने रहिए अगले 1-1.5 घंटे हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और क्या शानदार दिन आए हैं सर, आप धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है, तमाम चिंताएं थोड़ी दूर होती हुई। और आपने बहुत पहले जब आप जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने कहा कि इस जंग से, चाहे वो भारत पाकिस्तान की हो चाहे इजराइल ईरान की हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये खरीदारी का मौका है। और वाकई में जिन लोगों ने ख़रीदा होगा आपकी रिकमेंडेशन पे, वो आज जिस समय काफ़ी संतुष्ट होंगे। कैसे देख रहे हैं सर, अब क्या बाजार हम नई हाई के लिए तैयार हैं? विपुल जी, पहले तो गुड आफ्टरनून। विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्केट में अब कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जो मार्केट को कोई बड़ा मूव देता हुआ नजर आए। चूंकि आज एक्सपायरी हो जाएगी, तो शॉर्ट कवरिंग का रुझान कल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। कल से जो भी कुछ होना है, या तो किसी न्यूज पे या कोई ट्रिगर पे अब मार्केट चलना चाहिए। तो विपुल जी, मेरा व्यू यहाँ से, चूंकि हम 24,400 के 25,400 के आसपास आ चुके हैं, तो यहाँ से मुझे लग रहा है विपुल जी कंसोलिडेशन होगा मार्केट में। हो सकता है छोटे दायरे में रहे, साइडवेज कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो जहां तक विपुल जी मुझे लग रहा है मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी किसी से भी पूछते हैं तो हर कोई यही कह रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, पर ऐसा कोई मुझे रुझान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है अगर मार्केट गिरेगा तो एक ही वजह से गिर सकता है, या तो वो ग्लोबल मार्केट गिरे या फिर जो हमारा अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है विपुल जी तो कुछ दिन बाद में, वहां से मार्केट को एक नया ट्रिगर आता हुआ नजर आएगा। तो विपुल जी, अगर जहां तक शॉर्ट टर्म की बात है, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में। कोई बड़ा मूव अब आने के मुझे लग रहा है चांसेस कम है। कौन से भी साइड बड़ा मूव आने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। नीचे में 25,000, ऊपर में 25,600, 25,700, इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है मार्केट में, ओवरऑल सेक्टर रोटेशन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहां से अगर बेट करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे बेट करें। और मार्केट में मुझे लग रहा है कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ फिलहाल मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर। और सर जरा जो मिड कैप शेयरों में थोड़ी सी ऊपर से जो फिसलन देखने को मिल रही है, इसको कैसे पढ़ रहे हैं सर आप? ये बढ़ सकती है या फिर अभी फोकस, क्योंकि जब मिड कैप गिरता है, स्मॉल कैप गिरता है, तो फिर पोर्टफोलियो पे सीधा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा पोजीशन मिड कैप स्मॉल कैप में रहती है। बिल्कुल जी, मुझे नहीं लग रहा मिड कैप में कोई अभी घबराहट की जरूरत है। फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में गिरावट का। आज एक्सपायरी है, तो काफी स्टॉक्स में आपको उथल पुथल नजर आ रही है। इसी वजह से मिड कैप स्टॉक ऊपर से गिरे भी है, पर अगेन आप देखें नीचे से फिर रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है जिससे मार्केट में या मिड कैप में कोई बड़ा करेक्शन आए। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कोई ना कोई बड़ा करेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, पर ओवरऑल इंडेक्स पे मुझे लग रहा है मिड कैप इंडेक्स पे कोई फिलहाल नेगेटिव व्यू नहीं है। कंसोलिडेट करेगा और मुझे लग रहा है एक दायरे में मार्केट रहना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है सर। अब एक एक करके तमाम दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और सारे सवालों के उत्तर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लेने की। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले विकी सिंह सम्राट जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि अदानी पावर और टाटा पावर में टारगेट क्या होगा सर? सर ये पावर में जो सेक्टर है वो चला नहीं उस तरीके से जिस तरीके से बाज़ार में रैली रही, तो अभी क्या व्यू है आपका? टाटा पावर आज अगर हम देखें आधे % के आसपास की मजबूती के साथ फिर से 400 के ऊपर आया है, पर लंबे समय से इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए सर? जिनके पास है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी। दूसरा, अदानी में जो है एक मूव जरूर बीच में देखने को मिला, आज भी 2.25% ऊपर है, शानदार मूव 570 के आसपास का लेवल। यहाँ पर क्या, और इन दोनों में बेटर कौन सा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, दोनों ही स्टॉक में मुझे लग रहा है अडानी पावर में स्टीम ज्यादा है। दो ही स्टॉक पसंद है, पहले भी आपके बार काफी बार डिस्कस किया है। अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर का फ्रंट लाइन अडानी स्टॉक्स में दो अच्छे हैं। एसीसी अंबुजा हमेशा से पसंद रहा है, पर अडानी पावर मुझे याद है विपुल जी, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी ये स्टॉक 500 के आसपास था,
जो 480 500 के आसपास खरीदने के लिए भी आपका और हमारा डिस्कशन हुआ था, तो वहां से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है। तो अडानी पावर मुझे लग रहा है 590 595 के आसपास वहां पे जाके अडानी पावर रुक सकता है। टाटा पावर भी ओवरऑल चार्ट अच्छा है, मुझे लग रहा है टाटा पावर भी धीरे धीरे आपको 420 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 420 के टारगेट्स है, 420 के ऊपर निकलेगा तो टाटा पावर में मोमेंटम आ सकता है। तो 420 टाटा पावर और 590 से 600 अडानी पावर, ये दो टारगेट रहेंगे। विपुल जी, और एक स्टॉक पे मेरी नजर है जिस पे मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट आ रहा है। जी जी। तो चूंकि मैं पावर स्टॉक्स को देख रहा हूं, तो मैं एक स्टॉक जरूर बाय करके चल सकते हैं। ये पावर में है नहीं, मेरे को पता नहीं विपुल जी, पर मेरे स्कैनर में आ रहा है टीडी पावर सिस्टम्स। मुझे लगा ये स्टॉक काफी शानदार टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहा है और हमारे स्कैनर में आ रहा है। क्योंकि मैं पावर इंडेक्स को देख रहा था, तो इस पे नजर रखें। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा कर सकता है और 590 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। तो टीडी पावर, इस पे नजर रखें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आप बाय करके चल सकते हैं। 540 542 हो गया, अभी 40 पे बात हो रही थी। 2 रुपये आपसे बात करा आपने, जब बातचीत शुरू की उसके बाद 2 रुपये चल गया। 542 4.25% ऊपर, 542.50 अब देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। क्या टारगेट दिया सर? 590 शॉर्ट टर्म में ना? बिल्कुल जी, 590 का मेरा टारगेट आ रहा है और 521 इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो 521 के स्टॉप लॉस साथ बाय करें, 590 का टारगेट रखें। प्योर टेक्निकल कॉल है, हमारे स्कैनर में निकल के आ रहा है, तो इस पे जरूर। नहीं नहीं सर, ऐसा स्कैनर हमेशा ऑन रखा कीजिए सर। ये मतलब काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 521 का स्टॉप लॉस और 590 का टारगेट, यही है ना सर? जी बिल्कुल जी, 521 का स्टॉप लॉस और 590 ये टारगेट रहेगा। ये प्योर 4 से 5 दिन के कॉल में आप लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, नज़र रखिए यहाँ पे 3-4 दिन के लिए में यहाँ पर 590, यानी यहाँ से करंट लेवल से 40 रुपये के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है, 50 रुपये का। और स्टॉप लॉस रखिए 20 रुपये नीचे, 521 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। तो अभी 540 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र बना के रखिए टीडी पावर के अंदर। क्योंकि पावर की बात चल रही है, एक और दर्शक हमारे हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं 2 शेयरों के ऊपर। कह रहे हैं कि सर अच्छा NHPC पर ये इनका व्यू है, NHPC पर और एक सुजलॉन पर। ये एक और दो पावर और देख लीजिए सर जरा। NHPC तो सर मतलब इतिहास रच देगा, मतलब क्या ही बोला जाए। मुझे लगता है 1.5 साल हो गए हम लोगों को बात करते हुए, ये चलने को राजी नहीं है सर। और दूसरा ऊपर से फिसला है सुजलॉन, फिर से एक बार के लिए अब नीचे आया है। फिर क्या करना चाहिए? क्या एवरेज और करें? यहाँ पर बहुत लोगों के सवाल थे एवरेजिंग के लिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, अगेन यूनिवर्सल राय हो चुकी है। अभी NHPC 79 का सपोर्ट है, वो ना तो वो 79 नीचे में तोड़ रहा है, ना ऊपर में 94 95 लेवल का लेवल तोड़ रहा है। तो कंटिन्यूअस आपकी मेरी काफी बार डिस्कशन हुई है, एवरी वीक डिस्कशन होती है। 79 का नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 94 95 के आसपास का रेजिस्टेंस है। स्टॉक अच्छा है, इसलिए एग्जिट की सलाह नहीं है, पर एक ही चीज है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी रिटर्न स्टॉक में बन नहीं रहा, तो वो एक दिक्कत जरूर है। पर जिनके पास भी है 79 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सुजलॉन अगेन विपुल जी मैं रिकमेंड करता नहीं हूं कभी, फिर भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 62 से 60 के आसपास सपोर्ट है। तो अगर सुजलॉन किसी के पास ले रखा है तो 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फिलहाल चार्ट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 के नीचे जाएगा तभी स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली। NHPC पे सर आज एक रिपोर्ट आई CLS से कि अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब 4 साल में डबल हो जाएगा। और उन्होंने जो टारगेट यहाँ पर दिया है वो दिया हुआ है 117 का, 117 रुपये का, ये स्क्रीन पर है। ये CLS से सहमत हैं आप? तो बोलिए, चार्ट तो अच्छा है, नो डाउट। डबल होने की बात तो फिलहाल चार्ट बता नहीं रहा है सर वो 4 साल में, सर 4 साल में कह रहे हैं। 4 साल में भी होगा तो 20-22-25% के आसपास का रिटर्न पर ईयर आप मान के चल सकते हैं। तो वो पॉसिबल है, नो डाउट। क्योंकि आजकल तो मिड कैप्स में भी अगर आप देखें तो मोमेंटम बनता है, तो 6 महीने में भी स्टॉक डबल हो जाता है। पर टेक्निकली अच्छा है, गवर्नमेंट कंपनी है, डिविडेंड काफी अच्छा देता है। क्योंकि मैं स्टॉक विपुल जी अगर आप हिस्ट्री देखें तो 31-32 रुपए से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ और कंटिन्यूस स्टॉक अच्छा कर भी रहा है। अभी कंसोलिडेशन में है, पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रुझान इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए अब जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के ऊपर बातचीत करते हैं। 2 प्रश्न हैं, दोनों बैंकों के ऊपर आपका व्यू जानना चाहेंगे, और उससे पहले बैंक को निफ्टी और मिड कैप बैंकिंग पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। बैंक निफ्टी आज ऊपर गया फिर फिसला, और यहाँ पर क्या नए हाईज बनने के कितने चांसेस हैं? ज़्यादा दूरी रह नहीं गई है सर हाई से। बैंक निफ्टी पे आपका व्यू, उसके बाद से IDFC फर्स्ट बैंक का टारगेट जानना चाह रहे हैं विजय प्रजापति जी। SBI पे लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं सेजल जी, 771 पे लिया हुआ है। तो पहले जरा बैंक पे, बैंकों पे एक जनरल व्यू आपका।
बिल्कुल जी, आज बैंक निफ्टी का नया हाई लगा है जितना मेरे को अच्छा दिख रहा लग है। गया, ओके सॉरी, मिस हो गया होगा, जी जी। बिल्कुल जी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो यहाँ से लीड कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, अगेन एचडीबी फाइनेंशियल के जो भी आईपीओ चल रहा है, इसके वजह से भी मोमेंटम है। तो फ्रंट लाइन दो तीनों स्टॉक काफी अच्छे कर रहे हैं। एसबीआई में अभी तक मोमेंटम बना नहीं है, वो उसने जरूर डिसअपॉइंट किया है। पर मुझे लग रहा है 56,400 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी में हल्का फुल्की गिरावट आ सकती है, तो उसके लिए तैयार है। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है और धीरे धीरे मार्केट या बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आए। ठीक सर। तो यहाँ पे सर दो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्या बोला सर आपने, एक बार जरा टिप्पणी अगर आप दे दें, क्या करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे? मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट अच्छा है। अगेन ये स्टॉक मेरे कम रेडार पे आता है, पर चार्ट इसका मजबूत है और रिसेंटली 64-65 का एक अच्छा बेस बना के 68 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है। तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, जिनके पास भी है 68 का स्टॉप लॉस लगाए। नई खरीदारी अगेन ये स्टॉक पे देता नहीं हूं, तो वहां पे खरीदारी की सलाह नहीं है। पर 68 का स्टॉप लॉस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जरूर मेंटेन करें। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक खबर, एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है और असगर साहब का है। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं कि आप दोनों को मेरा प्रणाम। कह रहे हैं विपुल सर, वैसे तो मैं आपके सभी प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, लेकिन समय के अभाव में सिर्फ एक ही सुन पाता हूँ। लेकिन क्या मौजूदा भाव में मोबीक्विक लिया जा सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। अरुण सर से रिव्यू करवा दीजिए। बिल्कुल, आज क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है सर यहाँ पर मोबीक्विक सिस्टम के अंदर, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी जो है मोबीक्विक में देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं सर आप? और बहुत लोग अब फ्रेश एंट्री जो लेना चाह रहे हैं, इतनी रैली के बाद क्या लेना चाहिए फ्रेश एंट्री? बिल्कुल जी, मोमेंटम अगर आप देखें तो अभी तक लैक ऑफ मोमेंटम था, पर आज का जो ब्लॉक डील हुआ है उसके बाद मोमेंटम अच्छा बना है। पर स्टिल 9% ऊपर है, हल्की फुल्की गिरावट आती है, 260 के आसपास मिलता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड जरूर बनता है, क्योंकि स्टॉक ने विपुल जी रिसेंटली आज तक रैली नहीं दिखाई है, जब से ये लिस्ट हुआ है, जब से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही है। पर आज की जो वॉल्यूम्स है और जो कैंडल है वो थोड़ी रिवर्सल वाली नजर आ रही है। तो ट्रेडिंग के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो 258 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है। अगेन विपुल जी, क्लियरली इन्वेस्टमेंट करने की कोई राय नहीं है, अभी भी स्टॉक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है। पर शॉर्ट टर्म बाउंस मुझे लग रहा है एक बार आएगा और 285 तक स्टॉक जा सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 258 का स्टॉप लॉस ला के बाय करें और 285 का ऊपर में टारगेट रहे। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे आयुष्मान भारती जी हैं, जो कि जानना ये चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स में बाय करना है, कब करें? तो क्या ये बाय करने लायक है? क्योंकि बहुत सारे लोग और इवन इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ एक रिपोर्ट आई, वो जेएलआर को लेके कई सारे कंसर्न निकल के आ रहे हैं। आप कितने सहमत हैं ये इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से? और अगर फ्रेश बाय करनी हो तो क्या ये 680 के आसपास का लेवल कंफर्टेबल है आपके लिए? विपुल जी, अच्छा स्टॉक अच्छे भाव पे मिले तो लेना चाहिए। इंटरनेशनल ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स प्लस माइनस होते रहती है, पर जरूर थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। जेएलआर की कमेंट्री भी वीक आई है, इसी वजह से स्टॉक चला भी नहीं है। पर मुझे लग रहा है अच्छे भाव पे मिल रहा है, 680 650 ये ऐसे रिसेंट लोस के भाव है, तो यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखें विपुल जी, थोड़े जो कमेंट्री वीक आई है इस वजह से स्टॉक थोड़ा स्लो हो सकता है, पर भाव अच्छे हैं, इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। 650 के आसपास मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर अच्छे शेयर अगर अच्छे भाव पे मिले तो ज़रूर लेना चाहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शांतनु वार्षणे जी, कह रहे हैं बीएससी में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या करंट लेवल पर, या फिर अभी वेट करें? मेरा तो बीएससी के साथ साथ सर मैं चाहूँगा ये जो जितने एक्सचेंजेस वाले शेयर हैं ये काफ़ी चले और काफ़ी तेज़ रहते हैं ये, जब भी यहाँ पर रिकवरी आती है तो। जैसे बीएससी पर आपकी टिप्पणी क्या जानना चाहेंगे? इसके अलावा हम अगर बात कर लें एमसीएक्स की, वो काफ़ी अच्छा शानदार मूव दिखा रहा है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या सीडीएसएल है? तो ये जरा पहले बीएससी से शुरू करते हैं सर, कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? तो मुझे बीएससी का चार्ट अच्छा है, थोड़ा चल चुका है पर दिक्कत वही है। पर बाकी चार्ट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई लेना चाहता है तो नीचे में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2750 का। ये जो आज के लो के नीचे जो मूविंग एवरेज का लो है उसका स्टॉप लॉस लगा है। पर ओवरऑल चार्ट मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में थोड़ी बहुत एक्सपायरी जब बदली थी, जब करेक्शन आया था, पर वापस कंप्लीटली रीगेन हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखना है विपुल जी, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, काफी हाई
लेवल्स पे आप कर रहे हैं, और सेकंड पी वगैरह भी काफी इसका ऊपर चल रहा है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लग रहा है एवरी करेक्शन पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। पर अगर कोई प्योर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है तो 2750 के स्टॉप लॉस आप ले सकता है। मुझे लग रहा है बीएससी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा लग रहा है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा अमाउंट एक ही साथ ना डालें। एक कोई भी बड़ा करेक्शन कभी भी देखने को मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक सर, तो ये बात निकल के तो एमसीएक्स पे क्या लग रहा है सर, क्या बताएं? मुझे एमसीएक्स का चार्ट काफी एक्सेलेंट है, सबसे अच्छा चार्ट एमसीएक्स का ही नजर आ रहा है। पर अगेन ये भी ऐसा स्टॉक है जो आप 6500 से 8700 आ चुका है, तो एक रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है वापस आना चाहिए 8200 या 8000 तक। तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की राय अभी नहीं है, करेक्शन का वेट करें। मुझे लग रहा है थोड़ा चल चुका है स्टॉक, हो सकता है आपको वापस 8200 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। ये गीतू जी कह रही हैं खरीदारी वेयर टू ऐड एमसीएक्स, तो 8200 के आसपास ऐड करना चाहिए गीतू जी को। डेफिनेटली विपुल जी, थोड़ा दूर है, 500 रुपए दूर है, पर ये स्टॉक के लिए 400-500 रुपए एक इसका एवरेज ट्रेडिंग रेंज भी वही है, 400-500 रुपए बाद बहुत बार चलता भी है। तो 8200 8300 के आसपास मिलता है तो वहां पे ऐड करना चाहिए। अगर विपुल जी पूरा अमाउंट एक साथ ना डालें, अगर आप 100 शेयर बाई करना चाहते हैं तो 25-25 करके 3 ट्रांचेस में डिप में बाई करके चल सकते हैं। ठीक सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक हमारे जो दर्शक हैं इनका नाम है शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में वॉल्यूम दिख रहा है सर, क्या यहाँ पर बाई कर सकते हैं क्या? ये बात इनकी सही है, आज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखाई दी है और 6% की तेज़ी आलोक इंडस्ट्रीज़ में 6.25% की देखने को मिल रही है। क्या फ्रेश बाई के लिए ये लेवल्स ठीक हैं? हालांकि 10-11% की रैली एक महीने में आई है, या फिर क्या टिप्पणी रहेगी सर, टिप्पणी करने लायक है भी कि नहीं? विपुल जी, मुझे काफी डर लगता है कुछ कुछ शेयरों से, ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, पर आलोक इंडस्ट्रीज उसमें से एक स्टॉक है जो काफी आप कह सकते हैं रिटेल फ्रेंडली है। नो डाउट टेक्निकली अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं प्योर चार्ट देखता हूं तो चार्ट इसका काफी अच्छा है, नीचे में 18.5 का अच्छा सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 18.5 या 19 के रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो ही ले। इन्होंने सही कहा, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लास्ट 4 हफ्तों के हाईएस्ट वॉल्यूम आज देखने को मिला है, सिंगल डे वॉल्यूम। तो मुझे लग रहा है चार्ट अच्छा है, हो सकता है स्टॉक आपको 22-23 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 19 रुपए का तो इसको बाय करके चल सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने डर वाली बात कही कि लगता है, ये वोडाफोन के में भी लगता है क्या आपको? हालांकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खबरों के खेल में भी, लेकिन ये पिछले 3 दिन से जो रैली बन रही है, क्या करना चाहिए सर इसमें? विपुल जी, डेफिनेटली डर लगता है मेरे को, और स्टोरीज काफी है विपुल जी, पर स्टोरीज पे मैं यूजुअली बाई देता नहीं हूँ। विपुल जी, आपकी मेरी बाई 9 रुपए पे भी हुई है, 8 रुपए पे भी हुई है, 6 रुपए पे भी स्टॉक में हुई है। हमेशा से मैंने ये कहा है कि स्टॉक में जब स्टोरी अच्छी बनेगी, जब लगेगा कि कुछ ना कुछ हो गया है, तब इसको बाई करेंगे। तो फिलहाल तो मेरा अवॉइड है। 5.5-6 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है, अगर ले रखे तो उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रिसेंट लो भी उसी के आसपास हुआ है। नो डाउट विपुल जी, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो जो भी एजीआर का अगर वो न्यूज सच हो जाती है तो बड़ा डेवलपमेंट होगा और हो सकता है स्टॉक में टर्न अराउंड भी आए। पर फिलहाल मुझे लग रहा है अगर आपने ले रखा है तो 6 या 5.5 का स्टॉप लॉस लगाए। नई खरीदारी की सलाह पहले भी नहीं थी विपुल जी, और अभी भी नहीं। चलिए अच्छा ठीक है, इस पे तो नहीं है, लेकिन टेलीकॉम पे व्यू क्या है आपका? क्योंकि पिछले 2 दिन में हम भारती में भी काफ़ी अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके अब ये जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन चुका है और 2000 का लेवल भी आज क्रॉस कर गया। क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल जी, एवरग्रीन सेक्टर है टेलीकॉम, खासकर जो डेटा जो है, डेटा कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है, भारतीय रिलायंस दोनों भी लीड करेंगे। और भी प्लेयर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, कहीं से भी कोई भी प्लेयर आ सकता है, जिनकी ऑलरेडी 1-2 नाम की तो बातें चल भी रही है। पर एक्सेलेंट चार्ट है दोनों का, रिलायंस का भी चार्ट अच्छा है, भारती का भी चार्ट अच्छा है। ये कंपाउंडिंग स्टॉक्स रहेंगे विपुल जी, काफी बार आपकी मेरी बात हुई है, काफी बार रिकमेंड भी किया है। ये हर डिप में इन स्टॉक्स में खरीदारी आ जाती है, क्योंकि इनका बिजनेस क्लियर है, सब कुछ पता है कि क्या कुछ हो रहा है, और बुक्स एकदम स्ट्रांग है। तो दोनों स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। इवन टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट भी काफी अच्छा है। पर आइडिया के साथ दिक्कत यही है विपुल जी, न्यूज फ्लो काफी होता है, कभी पॉजिटिव आता है, नेक्स्ट डे डिनायल आ जाता है, फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, फिर डिनायल आ जाता है। तो उसी वजह से आइडिया में खरीदारी की सलाह नहीं है। पर भारती और रिलायंस दोनों में हर करेक्शन में बाय करके चलना चाहिए। भारती और रिलायंस में गिरावट में खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। शहबाज खान साहब बहुत देर से पिरामल फार्मा को लेकर के पूछ रहे हैं कि मैंने 205 पे लिया हुआ है और कब तक इसे होल्ड करना सही रहेगा,
और स्टॉप लॉस क्या रखें, ये सजेशन चाह रहे हैं सर पिरामल फार्मा को लेकर के। अभी 200 के आसपास चल रहा है, 205 की खरीद है, ज़्यादा नुकसान में नहीं है। आप सजेशन क्या देंगे सर इन्हें? विपुल जी, इन्होंने सही पूछा, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि चार्ट इसका नेगेटिव है, अभी तक चार्ट में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। इसका चार्ट विपुल जी, अगर आप बड़ा चार्ट देखते हैं तो 210 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ये चार्ट नेगेटिव है। अब नेगेटिव अगर नहीं भी मानते हैं तो फ्लैटिश है, तो 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4 दिन का लो 194 के आसपास है, तो 194 के नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर ले। अभी तो अपने बाई प्राइस से 3-4 रुपए नीचे है। ये पहला टारगेट 210 का ही रहेगा, 210 निकलेगा तो बड़ा मूव आ सकता है, पर फिलहाल 194 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच बढ़ते हैं अगले दर्शक के प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है नागेंद्र मोहन शुक्ला जी की तरफ से, जो कि जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए BHEL में या फिर क्या करना चाहिए। तो BHEL एक और प्लेयर सर PSU का काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी 1-2 दिन में बनता हुआ दिखाई दिया। अभी 263 के आसपास चल रहा है। जानना चाह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या वेट करें अभी? बिल्कुल जी, वेट कर सकते हैं, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, अपने प्रॉफिट्स को लॉक इन हमेशा करें। 240 के आसपास का अच्छा बेस बन चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है विपुल जी, इसका चार्ट काफी अच्छा है और ये फंडामेंटली थोड़ा बेटर है। अगर आप दूसरे थोड़े PSU से बात करते हैं तो मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। 240 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर आपने नीचे लिया है। ऊपर में 285 290 तक स्टॉक जा सकता है। चार्ट अच्छा है इसलिए होल्ड करने की सलाह है, पर 240 के लेवल पे ध्यान रखें, उसके नीचे जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा। अब जरा कुछ एक और स्टॉक्स पे जरा फटाफट एक नज़र डालते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज ट्रेंडिंग में ये शेयर जो है वो शामिल हैं आज की जिस तरीके से बाजार ट्रेड करता हुआ है उसमें। सर टाइटन पे व्यू क्या है आपका? टाइटन में हम देख रहे हैं कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज भी आ रही है और आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है। ये करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3674 3675 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? विपुल जी, मुझे एग्जैक्टली याद है आपकी मेरी बात हुई थी गोल्ड सेक्टर पे, तो टाइटन और थंगमलई ज्वेलर्स, ये दो मैंने कहा था, ये दो मेरे रडार पे है। कल्याण सेन को कंप्लीटली अवॉइड की बात की थी। नो डाउट थंगमलई चला नहीं है, अभी भी वहीं पे है, पर टाइटन ने अच्छा मोमेंटम दिया है और अभी तो बड़े बड़े टारगेट्स ब्रोकरेज की तरफ से भी आ रहे हैं। तो मेरा टारगेट भी विपुल जी 3900 तक का है इसमें, तो 3900 3950 जो इसके ऑल टाइम हाइज है वहां तक स्टॉक जाना चाहिए। एक्सेलेंट चार्ट है और मुझे लग रहा है गिरावट पे स्टॉक को जरूर बाय करके चलना चाहिए। गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है सर, ये 4150 का टारगेट यहाँ पर निकल के आई है। भी आज हमने सुबह ब्रोकर बोले में बातचीत की थी। इस पर कोई टिप्पणी सर, इस टारगेट पे या किसी चीज़ पर आपकी कोई कमेंट? तो मुझे 4100 का टारगेट है जैसा कि आपका स्क्रीन भी बता रहा है, पर डेफिनेटली वो टारगेट्स अचीव होने चाहिए। कैरेट लेन जो इनका है, जो इनकी जो ब्रांड इन्होंने वैल्यू क्रिएट की है वो एक शानदार, उसमें भी मुझे लग रहा है मोमेंटम आना चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। मेरा टारगेट 4000 तक का ही है टेक्निकल के टारगेट्स, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। थंगमलई ज्वेलर्स पे भी नजर रखें विपुल जी, ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है, अभी तक ठंडा है। दोनों के बिजनेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, पर ये स्टॉक भी मुझे पसंद आता है। तो हो सकता है वो आपका नया स्टॉक हो जहाँ पे वो मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। आज भी फ्लैट है, पिछले 6 दिन से फ्लैट ही चल रहा है, तो उस स्टॉक पे भी जरूर ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। बिलेनियर बॉय के नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर हैं और कह रहे हैं आप दोनों लोगों को मेरा नमस्कार सर, मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ सर, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? और अरुण सर जी कोई एक शेयर बता दीजिए अभी बाय कर लें 5 से 6 महीने के लिए। चलिए ठीक है। तो सर पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये तमाम गतिविधियां जो रही हैं, थोड़ी सी बीच में सुस्ती रही, लेकिन क्या फ्रेश बाई के लिए ये लेवल कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल जी, ये स्टॉक हमेशा से आप कह सकते हैं अच्छा कंपाउंडर रहा है। रिसेंटली कुछ सताया है इन्वेस्टर्स को, चला नहीं है। 1120 1140 तक गया था, अभी 1500 के आसपास है। तो डेफिनेटली इसको ऐड ऑन करना चाहिए, हर गिरावट पे बाई करें। पहले भी काफी बार कहा है बिल्कुल जी, जब ये स्टॉक 1200 के आसपास था, मुझे याद है आपकी मेरी डिस्कशन हुई थी, वहां से हमने भी ये कहा था कि स्टॉक बेचने वाला स्टॉक नहीं है, इसको एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। तो फिलहाल अभी भी सेम रहा है, अभी थोड़ा चल चुका है, इसलिए गिरावट पे बाई करें। अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करना है, गिरावट पे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है स्टॉक बेहतरीन है, इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जी चलिए चलते हैं जरा
हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं वीरेंद्र जी? हाँ मस्त है। मस्त है, बस मस्त ही रहना चाहिए जीवन में, बाकी सारी चीजें तो मिथ्या है। कहाँ से बोल रहे हैं? तेलंगाना सर। तेलंगाना से बोल रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्या करते हैं तेलंगाना में सर? तो मैंने रिटायर्ड टीचर है गुजरात में, गुजरात से रिटायर हुआ। गुजरात से रिटायर। क्या करते थे वहाँ पे? टीचर हैं? हाँ टीचर। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। तो बताइए आज का क्या सवाल है, कैसे याद किया आपने? सर मैंने 170 में लगभग एवरेज किया था, अभी क्या करने का उसका? कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? हाँ होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का, और एवरेज कर सकते हैं, और लेने का बेचने का ऐसा होल्ड करने का तो दिक्कत नहीं है। पूरा नीचे चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा। हाँ थोड़ा नीचे चल रहा है, बात आपकी सही है। एनएमडीसी भी 82 में एवरेज हो जाता है। किस रेट पर है? 82 में। 82 में, ठीक है सर। ये प्रश्न तो है, और दूसरा मैं अगर ये इनका प्रश्न नहीं आता तो भी मैं मेटल पे आपसे पूछता कि ये जो दुनिया में अब थोड़ी सी स्थिरता आ रही है, क्या मेटल में वक्त आ गया इनके चलने का? 2.5% ऊपर सेल, पिछली बार भी ये 132-33 से वापस घूम गया था, बार बार वहीं से घूम रहा है। आज सुबह फिर शायद एक दर्शक का आया था, वो भी कह रहे थे कि अब क्या करें, बार बार 132-33 से घूम जाता है। तो अभी क्या आपकी सलाह रहेगी सेल को लेकर के? पहला सवाल जो इनका है थोड़ा हायर लेवल पे लिया हुआ है, एनएमडीसी है। सेल और टाटा स्टील में जिन लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, सेल और टाटा स्टील में आपको बेटर कौन सा लग रहा है? क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, पहले तो अगर आप मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर, ये दो मुझे लग रहा है इसमें तेजी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से मैं इन सभी को ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि ग्लोबली काफी ऊपर नीचे मार्केट चल रहे थे, तो कमोडिटीज थोड़े ट्रैक करता हुआ मुझे ये नजर आया कि कॉपर और एल्यूमिनियम इनमें तेजी ज्यादा है, तो इनके रिलेटेड स्टॉक्स में आप डेफिनेटली मोमेंटम ज्यादा देखेंगे। कॉपर में अगेन कह सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर एक बेहतरीन स्टॉक है। सेकंड में अगर आप एल्यूमिनियम में बात करें तो हिंडाल्को, ये दो स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अंडरलाइन कमोडिटीज काफी मुझे तेज नजर आ रही है। सेकंड, सेल में मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है विपुल जी। सेल 131 के आसपास है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है 145 की तरफ धीरे धीरे जा सकता है। तो सेल में मुझे लग रहा है खरीदारी की सलाह रहनी चाहिए। नीचे में 125 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें। 145 तक के टारगेट्स सेल में नजर आ सकते हैं। टाटा स्टील ओवरऑल स्टॉक चार्ट इसका भी अच्छा है, पर 160 165 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो नहीं निकालता है तो वापस गिरावट आ सकती है। तो टाटा स्टील मुझे लग रहा है गिरावट पे बाई करें, 152 150 के आसपास वापस मिलता है तो फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 165 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये आपके लिए राय सर। किनका एनएमडीसी रह गया, जरा वो भी बता दीजिए। 80+ पे लिए हुए बैठे हुए हैं, ये भी एक ऐसा पीएसयू है जिस पे काफ़ी लोगों की पोजीशन रहती है एनएमडीसी पे। 64 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए। एनएमडीसी वैसे स्टॉक अच्छा है, थोड़ा ये स्टॉक भी अपने इन्वेस्टर्स को जरूर एक सताया, फ्रस्ट्रेट किया है, पर ये स्टॉक वो भी पॉजिटिव है। 64 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, वहां पे बड़ा गैप भी है, तो 64 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चलना चाहिए। एक जो है राय यहाँ पर ये फिर निकल करके आती है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा सर। हमारे एक दर्शक हैं सर विशाल जैन जी, टेक्स मैको रेल के ऊपर जानना चाह रहे हैं, और ये 181 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं व्हाट विल बी द टारगेट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का लक्ष्य यहाँ पर ये टेक्स मैको पे जानना चाह रहे हैं। आज खबर भी है, इसको हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। 4.5% की तेज़ी है, शानदार मूव 181 के आसपास। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? बिल्कुल जी, चार्ट अच्छा है, 3 दिन से लगातार चल रहा है। आज एक बड़े ऑर्डर की न्यूज भी है, जैसा कि आप हम आगे डिस्कस भी करेंगे। टारगेट्स की जहां तक बात है, 205 और 215 ये दो टारगेट्स रहेंगे। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आप मान के चल सकते हैं। 215 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक 205 से 215 से ही गिरना शुरू हुआ, नीचे में 125 तक स्टॉक गया, वापस अब 180 के आसपास है। तो 205 और 215 ये दो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उन टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये बात तो खाली हो गई टेक्स मैको रेल को लेकर के, लेकिन अगर आपके बाकी रेलवे स्टॉक्स पे सवाल हैं तो इसको लेकर के आज हमने सुबह 10 बजे के शो में बातचीत की, और अभी 1:30 बज गए हैं। ठीक 1 घंटे बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं रेलवे स्टॉक्स को लेकर के हमारी खास चर्चा, जिसमें कि हमने बहुत सारे रेलवे शेयरों को लेकर के काफ़ी डिटेल में बातचीत की है। प्रदीप हल्दर जी थे आज हमारे साथ, उनसे हम लोगों ने बातचीत की हुई है। तो जिन शेयरों पे हमने बातचीत की है
उस पे बारे में आपको बता दें कि उसमें RVNL, टेक्स मैकोरेल, इरकॉन, स्कोडा क्यूब, BML, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन, IRFC, कॉन्कोर, रेलटेल, राइट्स, इन तमाम शेयरों में बात है। अगर आपकी पोजीशन है या फिर आप वहाँ पोजीशन लेना चाह रहे हैं या लेवल्स डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक साथ सारे रेलवे शेयर, ज़्यादातर मतलब सारे तो नहीं, कुछ एक मिस हो गए होंगे, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, एक दर्शक का सर सवाल है, इन्होंने ले रखा है BEL 418 पर, तो 418 पे लिया, बिल्कुल पीक पर ही जाके, मतलब वेट करते हैं कुछ लोग। चलिए खैर, लेकिन अब सर पिटाई शुरू हो गई है अब जो है डिफेंस शेयरों की, लेकिन BEL सबसे सेफ बैट के तौर पर निकला और ऐसा लगा कि ये झुकने को राजी नहीं है, मतलब एक तरफा मूव जो यहाँ पर रहा है। सर यहाँ पे एक खबर है सर, आज भी आपने भी देखी होगी, वो नाटो की स्पेंडिंग जो है ना डिफेंस की बढ़ रही है, उसके बावजूद डिफेंस में आज थोड़ा सा लगातार तीसरा दिन है थोड़ा दबाव का। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर डिफेंस को लेकर के? BEL से शुरुआत करते हैं सर। पीपल जी, अगेन सेम वही रहा है, लास्ट 6 महीने से आपकी मेरी डिस्कशन यही हो रही है कि 2-3 स्टॉक जो बाई करने हैं, BEL, HAL, इनको ही बाई करना है। 280 से विपुल जी अपनी बात हो रही है, अब 420 तक स्टॉक आ चुका है, ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। पर आपने सही कहा, अब कोई बड़े नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। नेगेटिव जब भी युद्ध होता है वो इनके लिए पॉजिटिव होता है विपुल जी, अब युद्ध नहीं होता है तो वापस आप कह सकते हैं स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट वापस आती हुई नजर आती है। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव है। एक करेक्शन आ सकता है 390 395 तक, वो रूल्ड आउट नहीं है क्योंकि स्टॉक थोड़े चले हैं। पर डिप में अगर 390 400 के बीच में मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। एक सर वही रिकमेंडेशन वही रहेगी सर। अब ये जो टूटे हैं शेयर, बहुत लोग जो आपसे जानना चाह रहे होंगे, जो आपके फ़ैन हैं, जैसे GRSC है, 3 दिन में बुरी तरह टूट गया। ये शिपिंग डिफेंस वाले शेयर बहुत चले थे, अब जो गिरावट आ रही है, क्या इनमें और गिरावट का भी वेट करना चाहिए या पर्याप्त हो गई गिरावट फ्रेश एंट्री करने के लिए? बिल्कुल जी, एक राउंड ऑफ गिरावट आ सकती है, HAL, BEL दोनों में भी आ सकती है। GRSC भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गिरावट और दिखा सकता है, पर प्रिफरेबली विपुल जी 2 स्टॉक पे ही नजर रखें, BEL और HAL। इनमें गिरावट जब भी आए इनमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। नो डाउट ट्रेडर फ्रेंडली अगर आप बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड, मैचडॉग, GRSC ये ज्यादा ट्रेडर फ्रेंडली लगते हैं। पर कुछ GRSC भी मुझे लग रहा है मोर और लेस करेक्शन खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आएगा तो 2950 तक GRSC के लेवल्स आ सकते हैं। मैचडॉग में मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन डीपर हो सकता है, 3050 3000 तक मैचडॉग गिर सकता है। पर अगर प्रिफरेबली विपुल जी सभी को अगर एक्यूमुलेट सभी को अगर थोड़ा बहुत अगर एनालाइज करें तो सबसे अच्छा चार्ट BEL का है और HAL का है, उनमें करेक्शन आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए जी। चलिए तनीषा जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। तनीषा जी को नमस्कार। हाँ जी। तनीषा जी कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। हाँ जी तनीषा जी, आवाज़ मिल रही है आपको? तनीषा जी आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। हाँ जी मैम नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने गार्डन रीच को बाई किया है 3490 पे 130 शेयर। 3490 पे? हाँ जी, तो उसका फ्यूचर मुझे जानना है, कब तक जा सकता है, क्या है? और कब तक होल्ड कर सकती है आप इसे? मतलब मैं 1-2-4 महीने तक में जा पाएगा? ठीक है, 1-2 महीने तक में जानना चाह रही हैं कि जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। सर अब ये जो है ना, ये नई समस्या अब आ रही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल की रैली में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस भी करना चाह रहा था, तब तक सवाल आ गया। तो तनीषा जी को क्या सुझाव रहेगा सर, क्या एवरेज करना चाहिए या फिर अभी चुपचाप, क्योंकि 2 महीने का इन्होंने बोला है, तो क्या 2 महीने में भाव आता हुआ दिखेगा आपको? विपुल जी मुझे लग रहा है रिसेंट पीक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो क्योंकि इन्होंने पीक पे खरीदा है, जहां तक भाव की बात है अराउंड 3480 3490 के आसपास शायद इन्होंने खरीदा है। इनमें एक स्ट्रैटेजी ये कर सकते हैं, मुझे लग रहा है अगर 2850 के आसपास मिलता है GRSC, जिनके चांसेस है, तो वहां पे एवरेज करके थोड़ा होल्ड करें। 3200 तक मुझे लग रहा है बाउंस जरूर आ सकता है, 3200 तक। तो डिप में एवरेज करते हैं तो बाई करके डिप में एवरेज करके कॉस्ट को नीचे लाए। 3200 के आसपास भी मिलता है तो अपनी पूरी क्वांटिटी को वहां पे एग्जिट करके चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नीचे एवरेजिंग करके कॉस्ट नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि 3400 आना मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है कि डिफेंस स्टॉक्स में वापस आपको खरीदारी देखने को मिले। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अच्छे है, थोड़ा टाइम लगा सकता है, पर अगर गिरावट में बाई करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, तो 3200 के आसपास अगर आपकी कॉस्टिंग आती है तो वहां पे एक एग्जिट मिलेगा। तो गिरावट में अगर एवरेजिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर सॉल्यूशन रहेगा, और 3200 3250 आता है तो वहां पे एक बार का एग्जिट आप स्टॉक से ले सकते हैं।
ठीक है सर। सर जरा चूँकि बात चल रही है काफ़ी, तो जरा लेवल्स जरा कोचिन शिपयार्ड के भी एक बार डिस्कस करके बोल दीजिए जरा क्या करना चाहिए कोचिन मझगांव दोनों के, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नाम लेकर के एक एक सवाल पर डिस्कस करने से अच्छा इन दो के लेवल्स खाली आप अगर आप कहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी, जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए? तो जी 2000 का एक मजबूत सपोर्ट है कोचिन शिपयार्ड में। चार्ट एक्सेलेंट है, कोई डाउट नहीं है, अभी तक चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि माहौल थोड़ा खराब हुआ है डिफेंस स्टॉक्स के लिए, मार्केट के लिए तो अच्छा हुआ है, डिफेंस स्टॉक्स के लिए थोड़ा खराब हुआ है, क्योंकि लड़ाई झगड़े चलते हैं तो यूजुअली स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। पर मुझे लग रहा है 2050 के आसपास मिलता है स्टॉक, तो वो एक अच्छा जोन रहेंगे इसको ऐड करने के लिए। 2000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 1:3 तक रिस्क रिवॉर्ड रह सकता है, 2200 तक के लेवल्स वापस आ सकते हैं। तो डिप में बाई करते हैं 2050 के आसपास, तो एक अच्छे स्ट्रेटेजी रहेगी। 2000 के नीचे इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मझगांव भी एक बार जरा सर पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे वेट करना चाहिए अभी? बिल्कुल जी, सबसे वीक चार्ट बैक्सड्रॉप का ही है, क्योंकि स्टॉक एफ&ओ में है, शॉर्टिंग भी काफी हुई है, तो थोड़ा वीकनेस ज्यादा नजर आ रही है। एक बार मुझे लग रहा है विपुल जी 3050 3030 तक स्टॉक आ सकता है, क्योंकि वहां पे गैप है, वो गैप फिल होने के लिए मुझे लग रहा है नीचे के लेवल से एक बार आ सकते हैं। 3000 के नीचे या 2980 का एक मजबूत सपोर्ट है, तो उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और 3050 के आसपास भी अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे हिम्मत अगर कोई करता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं, वो एक अच्छा सपोर्ट है। 2980 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अब सर 3 दर्शक हैं और तीनों फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। एक है सुदीपा झा जी, जो कि SBI में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं शॉर्ट टर्म में, ये जानना चाह रही हैं। सत्य प्रकाश परिहार जी रतन इंडिया पावर में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। और ये काफ़ी जब पावर में बीच में रैली आई थी, इस तरह के शेयर में काफ़ी सवाल आने लगे। मुझे पता आप थोड़ा सा इस तरह के शेयरों में थोड़ा सा आपका अवॉइड ही की सलाह रहेगी, लेकिन इनको टिप्पणी करके एक बार बोल दीजिए। तो अभी सर शुरुआत और एक है जीतू जी जियो फाइनेंस में, तो जियो फाइनेंस से शुरू करते हैं सर। जियो फाइनेंस में इधर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, और क्या अब क्लैरिटी भी आ रही है सर ब्लैक रॉक को लेकर के? अब हो गया सर, बहुत सारे काम चल रहे हैं, 310 के ऊपर पहुंचता हुआ जियो फाइनेंशियल, अभी भी गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? बिल्कुल जी, रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, तो उसका ध्यान रखें। 320 325 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वहीं से स्टॉक गिरा था विपुल जी। अगर आपने भी जरूर इसको डीपली ट्रैक किया है, 19 दिसंबर 2024 एग्जैक्टली जो चार्ट पे बता रहा है, वहां से गिरावट शुरू हुई है। और वो जो लेवल था वो 320 325 का लेवल था, अभी भी वहां पे बड़ा गैप है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है विपुल जी थोड़ा वेट करें, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, करेक्शंस का वेट करें। ऑलरेडी विपुल जी 250 280 270 सभी लेवल पे कहा था कि स्टॉक को बाई करना चाहिए, पर अभी अवॉइड है। 310 पे बाई नहीं करना है, 320 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। वापस अगर 280 के आसपास करेक्शन आता है किसी भी वजह से, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे। तो मुझे लग रहा है गिरावट पे बाई करें, करंट रेट पे खरीदारी की सलाह नहीं रही। दिग्गज बैंक SBI में अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो SBI में फ्रेश एंट्री के लिए कौन से लेवल कंफर्टेबल रहेंगे, और जिनके पास है अभी उन्हें क्या करना चाहिए? अब ऊपर से फिसल गया है, आज करीब 0.25% नीचे इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो कुछ अच्छा डिप आया है, इसको बाई करके चल सकते हैं। 785 790 के बीच में मिलता है तो और भी अच्छे लेवल्स है, तो इसमें एक्यूमुलेशन करें। 785 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 775 के स्टॉप लॉस ला के बाई करें। मुझे लग रहा है डिप में SBI को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात SBI को लेकर के। और एक जो छोटा शेयर था सर, वो अगर आप टिप्पणी करना चाहें खाली चार्ट्स को लेकर देख करके, रतन इंडिया पावर, ये जितने ये जब सुजलॉन ने चला, आर पावर भी चल गया, तो इस तरह के शेयरों में काफ़ी JP पावर हुआ, रतन इंडिया पावर में काफ़ी अच्छा मूव रहा। अभी क्या करना चाहिए? 13-14 रुपये के आसपास चल रहा है, 14 रुपये 62 पैसे पे सत्य प्रकाश परिहार जी ने खरीदा हुआ है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल ही स्टॉप लॉस लगाए। चार्ट अच्छा है, पर इसको डेली कभी मैं ट्रैक करता नहीं हूं, पर चार्ट इसका मजबूत है। जो भी वॉल्यूम्स बने अच्छे बने, तो मोमेंटम बन सकता है चार्ट के हिसाब से। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। टारगेट्स की जहां तक बात है विपुल जी, 17.5-18 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो बाकी फ्रेश खरीदारी की तो सलाह डेफिनेटली नहीं है। अगर ले रखा है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन कुमार जी हैं और कह रहे हैं राधे राधे सर। राधे राधे आपको भी कह रहे हैं। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ बोनस, आई हैव इन्वेस्टेड इन इरडा। तो ये इन्होंने 216 पे लिए हुए हैं, 63 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट टू डू एवरेज, काइंडली सजेस्ट रिगार्डिंग द सेम। बिल्कुल सर। तो सर इरडा अब एक रेंज में ऐसा लगता है फंसा हुआ है सर,
अभी क्या करें? एवरेज करना चाह रहे हैं क्या? एवरेज के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा, और बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, इसमें एक मजबूत सपोर्ट बना है 162 के आसपास 162। तो 162 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने रिसेंट बाई किया है। तो फिलहाल एवरेजिंग तो ना करें, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर ब्रेकआउट वाला नजर नहीं आ रहा। ब्रेकआउट के ट्रिगर आएंगे तो वहां पे एवरेजिंग जरूर करेंगे, पर जिन्होंने ले रखा है 162 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो वापस वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इस पे आप लोग रखिए ध्यान। और इन सब के बीच में इस बीच सर जो है आयुष वेलनेस को लेकर के हमारे एक दर्शक संजय कुमार धीर जी हैं, और ये कह रहे हैं कि आयुष वेलनेस को लेकर के इनका प्रश्न है कि 111 रुपये 70 पैसे पे इन्होंने ख़रीदा है। कह रहे हैं आप दोनों को नमन है सर जी। सर आपको भी नमन है, आप लोग लगातार हम लोगों के साथ जुड़ करके कार्यक्रम में बने रहते हैं, थैंक यू। सर क्या सलाह रहेगी आपकी आयुष वेलनेस को लेकर के? तो बस विपुल जी कंटिन्यूअस अपर सर्किट पे है। आज भी देखिए तो 195 के आसपास चल रहा है। वैसे बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में तो है नहीं। तो इस पे तो विपुल जी अगर फंडामेंटल राय लेंगे तो ज्यादा बेटर है। टेक्निकली तो चूंकि अपर सर्किट मार रहा है तो डेफिनेटली बुलिश ही रहेगा। कोई इसमें ट्रिगर नेगेटिविटी की नहीं है। पर विपुल जी कंप्लीट अगर राय लेनी है तो एक बार फंडामेंटल्स अगर कोई ट्रैक करता है तो वो एक ज्यादा बेटर राय इनके लिए रहेगी। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, अपर सर्किट्स पे है। और जहां तक सपोर्ट्स की बात है, सपोर्ट नजदीक में कोई बड़ा है नहीं। अगर आप प्योर सपोर्ट की बात करते हैं तो 155 160 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटल एक बार राय लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा विपुल जी। टेक्निकली में कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं।